गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वी आर गोइंग अबाउट चैप्टर नंबर 5 फोटोशॉप। इसमें हम फोटोशॉप के बारे में पढ़ रहे थे। फोटोशॉप के बारे में हमने स्टडी किया था, उसको फोटोशॉप को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे हमने टूल्स के बारे में भी स्टडी किया था। अब हम स्टडी करेंगे क्रिएटिंग अ न्यू कैनवास। कैनवास में मतलब एक प्लॉटेड एरिया होता है जिस पे आप फोटो को, इमेज को लेके जाते हो। वो कैनवास को कैसे क्रिएट किया जाएगा, सबसे पहले क्या करोगे, सेलेक्ट फाइल ओपन। उस जो भी आपने फोटोशॉप CC 2019 ओपन किया है उसमें क्या करोगे, फाइल को ओपन करोगे, सेलेक्ट फाइल मेनू। फिर सेकेंडरी स्टेप में क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन ऑन इन इट, द न्यू डॉक्यूमेंट्स विंडोज अपीयर। एक नई विंडोज आ जाएगी आपके पास। इट हैज़ द फॉलोइंग ऑप्शंस। क्या क्या फॉलोइंग ऑप्शंस होते हैं, उसमें नेम होता है, ठीक है। टू असाइन अप्रोप्रिएट नेम टू द फाइल। क्या होता है बेटा, उसमें नेम होता है, उसमें क्या कहता है, फाइल का नेम असाइन करते हैं। नेक्स्ट, विड्थ एंड हाइट। विड्थ और हाइट क्या होती है, द स्पेसिफाई विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज इन डिफरेंट यूनिट ऑफ सब मेजरमेंट सच एज द पिक्सल, इंच, पॉइंट, सेंटीमीटर। यानी कि उस इमेज की जो हाइट होती है, वो विड्थ होती है, वो किस में मेजर होती है, उसमें या तो पिक्सल में होगा, या इंच में होगा, या पॉइंट्स में होगा, या सेंटीमीटर होगा, एम बी में होगा, KB में होगा, ठीक है। तो और रिवोल्यूशन क्या होता है बेटा, टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ पिक्सल। क्या होता है बेटा, PPI पिक्सल, ठीक है। तो पिक्सल के नंबर को स्पेसिफाई करता है रिवोल्यूशन कि कितना पिक्सल है। अगर वेब स्टैंडर्ड है तो सेट दिस इज टू 72, है ना। और प्रिंट स्टैंडर्ड है तो सेट दिस टू 300, ठीक है। अलग अलग मेजरमेंट होता है बेटा इस पिक्सल का, है ना। कलर मोड की बात करते हैं, टू स्पेसिफाई कलर मोड द डिटरमाइन द कलर। कलर को डिटरमाइन करता है। द पॉपुलर कलर मोड्स आर CMYK, यानी कि श्यान, मैग्नेटा, येलो, ब्लैक एंड रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू। ये कलर मोड होते हैं, तो इसमें से कोई सा भी कलर हम चूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कंटेंट की बात करते हैं, बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए, तो टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द इमेज बाय सिलेक्टिंग वन ऑफ द 3 ऑप्शंस, वाइट बैकग्राउंड कलर और ट्रांसपेरेंट। आपका जो कैनवास का जो पीछे वाला जो कलर है, अगर वाइट है तो वाइट में देखो आप। ब्लैक बैकग्राउंड कलर है, कोई सा भी ब्लैक, रेड, येलो, पीलो, नीलो जो भी है वो। और ट्रांसपेरेंट, सबसे पहला ट्रांसपेरेंट यानी कि जो पारदर्शी होता है, जिसे आर पार देखा जा सकता है, वो वाला बैकग्राउंड। फिर क्या करोगे, ओके बटन को क्लिक करोगे। फिर क्या करोगे, ये सब चूज़ कर लिया आपने, विड्थ, लेंथ, रिजोल्यूशंस, कलर मोड, बैकग्राउंड कंटेंट सब चूज करने के बाद ओके बटन को क्लिक करना, तो आपके पास एक न्यू ब्लैंक कैनवास अपीयर हो जाएगा, ठीक है। ओपनिंग इमेज इन फोटोशॉप। आपने कैनवास, तो आपने इमेज पे वर्क करने के लिए, है ना, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर खोल रखा है आपने और इमेज पे वर्क कर रहे हो, और आपने कैनवास को ओपन कर लिया, तब क्या करोगे, इमेज लेके आओगे। तो ओपनिंग इमेज इन फोटोशॉप कैसे, टू एडिटिंग एंड एग्जिटिंग इमेज इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी ओपन इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में ओपन करोगे, फर्स्ट क्या करोगे, सेलेक्ट ओपन फाइल मेनू, वापस फाइल मेनू पे जाओगे, चूज ओपन ऑप्शंस, या फिर आप क्या करोगे, एक छोटी की होती है Ctrl+O को प्रेस कर देना, है ना, तो वो चीज़ ओपन हो जाएगी। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और जहाँ पे आपने इमेज रखी हुई है, या जो इमेज आपको सिलेक्ट करना चाहते हो, तो सेलेक्ट द इमेज फाइल टू बी ओपन। अब क्या करोगे, क्लिक ऑन ओपन बटन। अब ओपन बटन पे क्लिक कर देना, वो इमेज कहाँ जाएगी बेटा, यहाँ पे। जैसे कि देखो, आपने डायलॉग बॉक्स आया, ठीक है, ओपन डायलॉग बॉक्स में इमेज को सिलेक्ट किया, फिर ओपन कर देना, ओके कर देना, तो ये जो क्रिएट वाली इमेज है वो यहाँ जाएगी आपकी। इसने कौन सा कलर लिया, मेरा बैकग्राउंड में ब्लैक कलर लिया है। और जो राइट साइड में मैंने बताया था आपको, रीसाइज, पिक्सल, सेंटीमीटर इसमें होता है, ठीक है, ऊपर। नेक्स्ट, यूजिंग फोटोशॉप। अब आपको इमेज आएगी। अब इमेज के बाद आपको क्या करना है, उस फोटो पे, उस इमेज पे टूल को अप्लाई करना है। तो लेट अस नाउ डिस्कस द फंक्शन ऑफ सम कॉमनली यूज टूल्स फॉर एडिटिंग एंड द इमेज फाइल। जैसे सबसे पहला होता है मार्कअप टूल, ठीक है, मार्कअप टूल होता है, ठीक है। तो मार्कअप टूल प्रोवाइड वेरियस ऑप्शंस। क्या प्रोवाइड कराता है, बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है। टू सेलेक्ट द एरिया ऑफ इमेज को, एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्कअप टूल का जो साइन होता है ना, वो किससे रिप्रेजेंट होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट होता है। तो इट कैन बी इन रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, एलिप्टिकल, स्क्वायर शेप, बहुत सारे शेप आता है ना। तो उससे क्या कर सकते हैं, हम एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्किल वाले एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल रो मार्कअप टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो सिंगल कॉलम वाले को कर सकते हैं। तो आप
कॉलम भी कर सकते हो, रो भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट में क्या होगा, क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन ऑन द मार्किंग टूल, यानी कि जो आपके पास इमेज है उस पर लेफ्ट पे क्या होगा, लेफ्ट माउस बटन, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करो। कहाँ पे क्लिक करो, उस एरो को मार्किंग टूल पे ले जाकर। तो डिफरेंट मार्किंग सिलेक्शन ओपन विल अपीयर, बहुत सारे मार्किंग सिलेक्शन ओपन होंगे। रेक्टेंगुलर मार्किंग ट्यूब, इलेप्टिकल मार्किंग ट्यूब, सिंगल रो, सिंगल कॉलम, ये बहुत सारे होंगे, जिसमें से आपको जो भी चूज़ करना वो चूज़ कर सकते हो, जो अप्लाई करना वो अप्लाई कर सकते हो। तो सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टूल। अब इसने क्या किया, select the required tool from the list and drag around the area you want to select a dashed border surrounded the area you have selected। अब इसने क्या किया, ऐसे एरिया को सेलेक्ट किया इसने, ठीक है। इसने एक कॉलम की शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में लेके इस केट वाले को एक डैशेड लाइन में सेलेक्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट लाजो टूल। लेज़र टूल क्या होता है, लेज़र टूल इज़ यूज फॉर मेकिंग अ फ्री हैंड सिलेक्शन। ये तो हमने क्या किया था, टूल से किया था, है ना, डैशेज लाइन बनाना। हम क्या कुछ वर्क हम क्या होता है फ्री हैंड भी कर सकते हैं, उसमें क्या यूज़ में आता है बेटा, लाजो टूल। इट हेल्प्स टू क्विकली सेलेक्टेड इमेज अलोंग इट्स एज। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द स्मॉल ब्लैक एरो एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द लेज़र टूल। सेकेंड, एज सब मेनू ओपन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टूल फ्रॉम द लिस्ट अवेलेबल टूल। पूरी लिस्ट टूल में आपको जो टूल की रिक्वायरमेंट है उस टूल को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अ लाजो टूल क्या होता है, टू मेक फ्री फ्रॉम सिलेक्शन इन द डिज़ायर शेप। क्या होता है बेटा, एक फ्री फ्रॉम होता है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन होता है जो शेप को डिज़ायर करता है, ठीक है। पॉलीगोनल लाजो टूल, टू सिलेक्ट द पॉलीगोनल एरिया बाय क्लिकिंग एट डिफरेंट पॉइंट। पॉलीगोनल लाजो टूल क्या होता है, एक पॉलीगन एरिया को सिलेक्ट करता है क्लिकिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स। टू क्लोज द सिलेक्शन बॉर्डर, पोजिशन द माउस पॉइंटर ओवर द स्टार्टिंग पॉइंट एंड डबल क्लिक द माउस। यानी कि जैसे कि ऊपर जो साइन नज़र आया है वो लाजो टूल का होता है, उसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, एक पॉलीगन लाजो टूल या मैग्नेटिकल लाजो टूल को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिकल लाजो टूल क्या होता है, दिस टूल स्टिक टू द एज ऑफ द इमेज थस मेकिंग द सिलेक्शन वेरी इजी। जो मैग्नेटिक लाजो टूल का सिलेक्शन क्या होता है, बहुत ईजी होता है। टू क्लोज द सिलेक्शन बॉर्डर, डबल क्लिक द माउस, है ना। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द इमेज। उस माउस पॉइंटर को कहाँ दे जाएंगे बेटा, इमेज पे लेके जाएंगे। फ्रॉम द वेयर द सिलेक्शन इज टू बी स्टार्टेड, जहाँ से अपने सिलेक्शन स्टार्ट होता है। एंड ड्रैग अराउंड द एरिया ऑफ द इमेज, इमेज के जितने भी एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, देखो यहाँ पे लेके गया थर्ड में, और ये एरिया मैंने क्या कर दिया बेटा, सेलेक्ट कर दिया। तो ये जो सिलेक्ट हुई इमेज हमारे पास आ गई है। ओके, नेक्स्ट मैग्नेटिक वेंट टूल क्या होता है, मैंने बताया था आपको मैग्नेटिक वेंट टूल क्या होता है, इज़ यूज टू क्विकली सेलेक्ट एरिया ऑफ इमेज विद द स्मॉल सिमिलर कलर जस्ट बाय सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक करके क्या होता है, सिमिलर कलर के लिए यूज़ में आता है मैग्नेटिक वेंट टूल। एक पेंसिल की शेप, ब्रश की शेप में होता है। तो क्लिक एंड होल्ड क्विक सिलेक्शन टूल। सबसे पहले क्या करोगे, क्लिक करोगे, होल्ड क्विक सिलेक्शन टूल को, क्विक सिलेक्शन टूल पे जाओगे, वहाँ पे क्या करोगे, मैग्नेटिक वेंट टूल को लोगे, है ना। फिर ब्रिंग द पॉइंटर ऑफ द कलर, यानी कि बैकग्राउंड था उसका, वाइट बैकग्राउंड था, उसको बैकग्राउंड को चेंज करोगे। तो ब्रिंग द पॉइंटर ऑन द कलर टू बी सिलेक्टेड एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, ऑल द एरिया हैविंग सिमिलर कलर गेट सेलेक्टेड। अब आप क्या करोगे, उसके बैकग्राउंड पे जो जो एरिया आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि मेरे पास एक इमेज है, उस इमेज, ये वाली इमेज है, इस इमेज के चारों ओर क्या होता है, वाइट कलर रहता है, ठीक है। अब वाइट कलर रहता है, अब वाइट कलर के मैं क्या करूँगा, उसमें एरिया को मैं सेलेक्ट करूँगा। एरिया जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखो इसमें डैशेस लाइन का एरिया मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो पीछे वाले एरिया को मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो ब्रिंग द पॉइंटर ऑन द कलर टू बी सिलेक्टेड एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, ऑल द एरिया हैविंग सिमिलर कलर गेट सेलेक्टेड, ठीक है। सिमिलर कलर हो जाएगा सबका पीछे वाले का, है ना। नेक्स्ट मूव टूल, ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है। मूव टूल का मतलब क्या होता है, मूव करना, यानी कि किसको मूव करना है, इमेज को मूव करना। यानी कि अगर मान लो आपके पास इमेज, इसमें जैसे 3 कैट है ना, अब 3 कैट है, इमेज है आपके पास 3 कैट वाली। अब इसमें से आप चाहते हो कि मैं 1 कैट या 2 कैट को मैं रिमूव कर दूँ, हटा दूँ या किसी दूसरी जगह लेके जाऊँ, तो वो कर सकते हो। तो मूव टूल पे जाना आप वहाँ पे, वही टूल पैनल था पूरा, उसमें मूव टूल लिखा होगा, मूव टूल पे जाना,
तो मूव टूल पे जाओगे तो सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द इमेज टू बी मूव, यानी कि सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले उस पार्ट को सिलेक्ट करोगे जिस पार्ट को आपको मूव करना है, फिर क्लिक ऑन द मूव टूल, फिर वो अप्लाई कर दो, मूव टूल अप्लाई कर दो। तो जो पार्ट को आपने, जैसे फर्स्ट वाली कैट को आपने सिलेक्ट किया है तो फर्स्ट वाली कैट क्या होगी, मूव हो जाएगी। देखो हो गई, यहाँ से हट के आपने यहाँ पे मूव करवा दी। तो ब्रिंग किसकी सहायता से बेटा, माउस की सहायता से। तो ब्रिंग द माउसर पॉइंट ऑन द सिलेक्टेड एरिया एंड ड्रैग इट टू द डिजायर्ड पोजीशन। तो क्या होगी, वो एक पोजीशन से हट के दूसरी पोजीशन पे आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉप टूल। क्रॉप को तो सभी जानते हो, आप फोटो क्रॉप करते हो। फोटो क्रॉप का करने का क्या मतलब होता है बेटा, आपने फोटो खींचा तो जैसे कि इधर कुछ आया, साइड में कुछ एब्जर्व पार्टिकल आ गए, अनयूजफुल पार्टिकल आ गए, अनयूजफुल ह्यूमंस आ गए, तो आप क्या करोगे, अपना फोटो क्रॉप करोगे। तो क्या करोगे, आप अपना फोटो क्रॉप कर लोगे, बाकी के पार्ट को हटा दोगे, डेट इज कॉल्ड क्रॉप, है ना। तो द क्रॉप टूल इज यूज टू कीप ओनली द सिलेक्टेड पार्ट एंड रिमूव द रिमेनिंग पोर्शन। जो पार्ट को आपको सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लेना और बाकी के पार्ट को आपको क्या करना है बेटा, रिमूव कर देना है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, क्लिक ऑन क्रॉप टूल। सेकेंड में ड्रैग ओवर द ऑन द इमेज टू द सिलेक्ट द पार्ट। सबसे पहले क्रॉप पे जाना, क्रॉप पे जाओगे तो क्रॉप टूल का जो साइन आएगा उससे आपको इमेज पे लेके जाना। उस इमेज पे आपको जो इमेज रिक्वायरमेंट है उस इमेज को अंदर रख देना और बाकी जो इमेज बाहर वाली है वो ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो ड्रैग ओवर ऑन द इमेज टू सिलेक्ट द पार्ट ऑफ योर इमेज टू बी रिटेन। ए क्रॉपिंग बॉर्डर विल अपीयर ऑन द इमेज। इफ़ यू वांट टू चेंज द सिलेक्शन साइज को भी चेंज कर सकता है, छोटा कर सकता है। यू कैन यूज़ द क्रॉप हैंडल्स। ओके, देखो ये इमेज है ना, क्रॉप टूल पे क्या, क्रॉप टूल लिया और इस इमेज पे मैंने अप्लाई किया। अब देखो इमेज किसकी है, एक बच्चे की है ना, एक चाइल्ड है। ठीक है, अब ये हाथ रख के खड़ा हुआ है रेलिंग पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्रॉप टूल पे यूज़ में लिया और क्रॉप टूल पे हमने क्या किया, रेलिंग वेलिंग को सबको हटा दिया क्रॉप हैंडल की हेल्प से, है ना। तो क्या होगा, क्रॉप हैंडल की हेल्प से वो क्या होगा, तो प्रेस एंटर द की टू क्रॉप, तो क्या होगा, वो हट गई ना बेटा। तो बाकी क्या क्या जो मैंने इमेज सेलेक्ट किया वही आई है, बाकी इमेज हट चुकी है। ओके, नेक्स्ट टूल होता है ब्रश टूल। ब्रश टूल को जानते हो आप, ब्रश की शेप में होता है, थिक ब्रश भी होते हैं, थिन भी ब्रश होते हैं और कलर करने के काम आते हैं। किसके कलर करने के, कलर क्या काम आते हैं बेटा, कलर करने के। तो ब्रश टूल इज यूज टू अप्लाई स्मूथ और सॉफ्ट ब्रश। क्या होता है बेटा, एक स्मूथ और सॉफ्ट ब्रश होता है। स्ट्रोक ऑफ द सेलेक्ट कलर ऑन द इमेज, है ना, ऑफ द सेलेक्ट कलर ऑन द इमेज। तो क्या करेंगे, पहले ब्रश टूल को, वही जिस पे हम वर्क करेंगे ना उसको उससे सेलेक्ट कर लो और जो टूल लेना चाह रहे हो वो टूल हम ले सकते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट द ब्रश टूल। स्टेप 2 क्लिक ऑन द सेट फोरग्राउंड कलर फ्रॉम द टूल पैनल। और स्टेप 3 में क्या होगा, सिलेक्ट द कलर टू बी फिल फ्रॉम द कलर पिकर डायलॉग। देखो डायग्राम में देखो हमने क्या किया, यहाँ पे टूल लिया, ब्रश टूल लिया, ब्रश टूल को मैंने क्लिक किया, इमेज को मैंने फिर क्या किया, ब्रश टूल पे एक पेंसिल का आता है उसको क्लिक करने के बाद माउस को मैं क्या किया, इमेज पे मैंने रोटेट किया और इमेज को मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। देखो ऐसे ये मैंने क्या किया, यहाँ पे कलर पिकर पे गया। कलर पिकर पे आप बहुत सारे कलर, लाइटर भी हो सकता है, डार्कर भी हो सकता है। मैंने बताया था आपको लाइटर और डार्कर, और जो कलर बनाना चाहो वैसे कर सकते हो। इसका रिजोल्यूशन कैसे होना चाहिए, परसेंटेज में और पिक्सल में कैसे होना चाहिए उसको सेट भी कर सकते हो, है ना, और उसको अप्लाई कर देना। तो सेव द अप्रोप्रिएट ब्रश टाइप साइज ऑपेसिटी फ्रॉम द ऑप्शन बार में आता है और क्लिक द ड्रैग ब्रश ऑन द इमेज टू अप्लाई द ब्रश स्ट्रोक्स। ओके, नेक्स्ट ये देखो हमने क्या किया, वो कलर चेंज किया। कलर लेने के बाद हमने वही मैरून कलर है, मैरून कलर को किस पे रोटेट कर दिया हमने, इस इमेज में। तो ब्रश टूल को ऐसे भी कर सकते हो। आपने ड्राइंग फील की ना, ड्राइंग फील करते हो कैसे करते हो, क्या ऑफलाइन तो करोगे तो आप तो कलर लोगे, कलर भर दोगे पेपर पे, ड्राइंग जो बना रखी है उस पर, है ना, तो फील हो जाएगी। बट आप कंप्यूटर पे कैसे करोगे, एक ब्रशेज आता है, उस ब्रशेज की हेल्प से आप क्या करोगे, उस पर फील करोगे, है ना। तो ड्रैग भी कर सकते हो, हाईलाइट भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट होता है पेंट बकेट टूल। ये तो बहुत अच्छा होता है, ये होता है कलर का होता है, बट आपको देखा होगा कि एक जैसे कि एक इक्विपमेंट्स होता है पेंट बकेट, बकेट की जैसे होता है टूल होता है जिसमें नीचे से क्या होता है वो कलर गिरा होता है, ऐसा एक टूल होता है। देखो नज़र आ रहा है अपने पेंट बकेट टूल, देखो राइट साइड पे है ना, ग्रेडियंट टूल के नीचे। तो द पेंट बकेट टूल इज़ यूज टू फिल कलर ऑफ द इमेज अ पार्ट ऑफ द फुल इट। यानी कि जो इमेज को सेलेक्ट करना है उस पर भी कर सकते हो, या कोई एक शेप जनरेट भी कर सकते हो, या कोई एक एरिया भी जनरेट कर सकते हो। जैसे कि हमने इसमें क्या सर्किल जनरेट किया,
तो सिलेक्ट स्टेप फर्स्ट में क्या करूँगा, सिलेक्ट द एरिया इन विच द कलर इज़ टू बी फिल्ड, है ना। स्टेप 2 में क्लिक एंड होल्ड ग्रेडियंट टूल, सिलेक्ट पेंट बुकेट टूल। अब मैंने जब ये एरिया बनाया, ये जो सर्किल बनाया मैंने, है ना, सर्किल बनाने के बाद इसमें मैं क्या करूँगा, पेंट बकेट टूल अप्लाई कर दूंगा और सबसे पहले मैं क्या जाऊँगा बेटा, कलर पे जाऊँगा, है ना। तो कलर मैं चूज करता हूँ, देखो क्लिक ऑन द सेट फोरग्राउंड कलर फ्रॉम द टूल पैनल। टूल पैनल पे क्या कर रहा हूँ, फोरग्राउंड कलर को मैं क्लिक करूँगा। स्टेप 4 में सिलेक्ट द कलर टू बी फिल फ्रॉम द कलर पिकर डायलॉग बॉक्स। एक कलर पिकर डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे कलर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से मैं जो मेरा का कलर जो मर्जी है वो मैं कलर उठा के इस पर अप्लाई कर दूंगा। तो नाउ क्लिक इनसाइड द सिलेक्शन टू फिल इट विद द सिलेक्टेड कलर। देखिए कैसे, ये देखो मैंने दूसरा पर्पल कलर लिया, ठीक है, यहाँ से मैंने लिया और यहाँ से मैंने इस पर अप्लाई कर दिया, इस पर, ठीक है। तो ये जो सर्किल होगा वो कौन से कलर का हो गया, जो मैंने कलर चूज़ किया था। ओके, ये कहाँ से किया है, कलर पिकर से। नेक्स्ट ग्रेडियंट टूल, सेम इसका जो होता है, जो बकेट टूल होता है सेम उसी का ही होता है, बट बकेट में क्या होता है, एक कलर चूज कर सकते हो, ठीक है। बट ग्रेडियंट टूल में क्या कर सकते हो, मल्टी कलर चूज कर सकते हो। तो ग्रेडियंट टूल इज यूज टू फिल द सिलेक्शन विद ब्लेंडेड मल्टीपल कलर्स। सेलेक्ट द एरिया टू फिल द कलर, चूज द ग्रेडियंट टूल, है ना। एरिया को करना और फिर क्या करना, ग्रेडियंट टूल को चूज करना। चूज एन अप्रोप्रिएट ग्रेडियंट टाइप फ्रॉम द ऑप्शन बार। ग्रेडियंट टाइप ऑप्शन बार आता है, देखो थर्ड पे क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं कलर का, आप जो भी कलर चाहो, मल्टी कलर चाहो, उसको चूज में कर सकते हो। नाउ क्लिक एंड ड्रैग इन द सिलेक्टेड एरिया टू अप्लाई द इफेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाला लिया, देखो इधर वाला, और फिर मैंने इस पर अप्लाई कर दिया सर्किल पे, तो कैसा हो गया। अब ये सर्किल बनाया, आप रेक्टेंगुलर कोई सा भी शेप बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट कलर रिप्लेसमेंट टूल। कलर रिप्लेसमेंट टूल क्या होता है, कलर रिप्लेसमेंट टूल इज यूज टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग कलर इन द इमेज विद द कलर सेलेक्ट। तो कलर में ये चीज़ होती है, क्या करोगे बेटा, सेलेक्ट करोगे न्यू कलर को और सेलेक्ट द एरिया, इमेज के एरिया को सेलेक्ट करोगे। यानी कि जैसे 3 कैट है, एक कैट को मैंने सेलेक्ट कर लिया और क्लिक एंड द होल्ड द ब्रशेस टूल एंड द सेलेक्ट कलर रिप्लेसमेंट टूल। अब कलर को रिप्लेसमेंट करना है, रिप्लेसमेंट करना है। द पॉइंटर विल चेंज टू टारगेट सिंबल, एक टारगेट सिंबल होता है ये। और थर्ड स्टेप में क्या करोगे, क्लिक ऑन द सेट बैक फोरग्राउंड कलर ऑप्शन फ्रॉम द टूल पैनल। यानी कि जब भी आप ये प्रोग्राम करके देखोगे ना, आपके पास टूल आएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा, है ना, क्योंकि कुछ चीज़ प्रोग्राम करने से समझ में आती है। तो चूज़ द कलर, आपने क्या किया, येलो कलर चूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। तो चूज़ द कलर यू वांट टू यूज़ फ्रॉम द, कलर को हमेशा कलर पिकर डायलॉग बॉक्स में चूज करना। नाउ द ड्रैग द पॉइंटर ओवर द पार्ट वेयर यू वांट टू चेंज द कलर, ठीक है। येलो कलर चूज में ले लिया। अब ये वाला जो कैट वाला है, वो कैट में कौन सा कलर अप्लाई करते हैं, येलो, ठीक है। टाइप टूल, टाइप टूल इज यूज टू राइट टेक्स्ट। राइट टेक्स्ट होता है, राइट टेक्स्ट क्या होता है, यानी कि इमेज पे हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ थॉट्स, कुछ स्लोगन, है ना, कुछ लिख सकते हैं। तो क्लिक ऑन द टाइप टूल पे क्लिक करोगे, चूज द फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, सब ऑप्शन आते हैं इसमें। जो उसको जो टाइप किया, जो टेक्स्ट टाइप किया, उसको बोल्ड भी कर सकते हो, इटैलिक भी कर सकते हो, उसका साइज भी चेंज कर सकते हो, अंडरलाइन भी कर सकते हो, स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। ये सब काम मिलेंगे आपको, ऑप्शन बाद में मिलेंगे। स्टेप 3 में क्या होगा, क्लिक इनसाइड द कैनवास एंड टाइप द टेक्स्ट। उस कैनवास पे उस टेक्स्ट को टाइप करोगे और टेक्स्ट पे क्या करोगे, जो आपको लिखना है, आई लव कैट लिखा हुआ है, यानी, है ना, तो जो इमेज के बारे में आपको लिखना है वो लिख सकते हो आप। और क्लिक ऑन द कमिट एनी करंट एडिट बटन इन द ऑप्शन बार टू सेव योर टेक्स्ट। इरेजर टूल, सबसे बड़ा आता है इरेजर टूल। आप क्या कर सकते हो, जितने भी आपने प्रोग्राम, जितने भी टूल अप्लाई किए हैं, उन टूल का जो रिएक्शन हुआ है उनको इरेजर भी कर सकते हो, मिटा भी सकते हो। आपने इमेज है, उस इमेज में जो भी आपको गलत लग रहा है कि यार मैं इसको हटा दूं, तो उसको हटा भी सकते हो। तो इरेजर टूल इज यूज टू इरेजर पार्ट ऑफ द इमेज, इमेज को इरेजर मिटाने के काम आता है। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ द इरेजर फोटोशॉप, 3 टाइप के इरेजर यूज में आते हैं। इरेजर टूल, पहला, टू इरेज ऑल दोज एरिया ऑफ द इमेज, इमेज के उन सभी एरिया को इरेज करता है ऑन विच यू ड्रैग द माउसर पॉइंट, है ना, जो माउसर पॉइंट से ड्रैग कर सकते हो।
और बैकग्राउंड इरेजर टूल क्या करता है, टू इरेज द बैकग्राउंड कलर फ्रॉम द लेयर ऑफ द इमेज। बैकग्राउंड कलर को इरेज कर सकते हो किसमें, लेयर ऑफ इमेज की लेयर में। और मैजिक इरेजर टूल क्या होता है, टू इरेज द एरिया ऑफ द इमेज टू शेयर कॉमन कलर पिक्सल, यानी कि कॉमन कलर पिक्सल होता है। देखो इरेजर टूल में क्या कर सकता है, वाइट कलर का आता है ना, तो उस पर आप कोई सी इमेज को इरेज कर सकते, हटा सकते हो। बैकग्राउंड इरेजर टूल में क्या होता है, आपको बैकग्राउंड है ना लाइनर शेप में आ जाएगा, पूरा इमेज को हटा के सब बैकग्राउंड लाइनर शेप में कर सकते हो। मैजिक इरेजर टूल में क्या कर सकते हो, उस इमेज पे मैजिक कर सकते हो। टू इरेजर द एरिया ऑफ द इमेज दैट शेयर कॉमन कलर पिक्सल, तो क्लिक ऑन द इरेजर टूल, क्लिक द ड्रैग द माउस ओवर द इमेज टू इरेज। अब क्या करोगे, सेविंग फाइल। आफ्टर एडिटिंग सब कुछ कर लिया आपने, सारे टूल अप्लाई कर दिए, एडिटिंग कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, मैन्युफैक्चर जो भी कर लिया आपने उस पर कर लिया है ना। तो एट एडिटिंग पिक्चर वी कैन सेव द चेंज, द फोटोशॉप फाइल्स आर सेव्ड विद द PSD एक्शन। क्या करोगे, स्टेप फर्स्ट क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, स्टेप 2 क्लिक ऑन द सेव एज ऑप्शंस। यहाँ पे क्या करोगे, ऊपर सेव या सेव एज ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना सेव करने के लिए। इफ़ यू सेव आवर फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम, सेव एज आर सेम। इफ़ यू हैव ऑलरेडी सेव आवर फाइल यू वांट टू सेव इट एट डिफरेंट लोकेशन, यानी कि अगर पहले फाइल सेव हो रही है तो उसको डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट नेम से सेव कर सकते हो, है ना। तो आपको सेव करना पड़ेगा सारी को। और एज अ डिफरेंट इमेज फॉर्मेट, JPG में कर सकते हो, TIF, PNG, GIF में कर सकते हो। देन वी कैन यूज़ सेव ऑप्शन को यूज़ में लेके हम इसको सेव कर सकते हैं। ए सेव डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। थर्ड स्टेप में गिव ए नेम टू द फाइल। फाइल का नाम क्या कर सकते हो, जो आपने मॉडिफाई किया है, कलर किया है, उस फाइल का नाम क्या लिख सकते हो, कर सकते हो, उस फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। तो इन द फाइल फॉर्मेट इफ रिक्वायर्ड क्लिक ऑन द सेव बटन, एड डायलॉग बॉक्स ओपन, क्लिक ऑन द ओके बटन। यानी कि जो इमेज इसको आप सेव से या सेव ऐसे सेव कर सकते हो। और कहाँ पे सेव करना है ये भी आपको पता लगे, ब्राउज़र में, ड्राइव में, डेस्कटॉप पे सेव करना है, और क्या नाम से सेव करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, इसने केट सेव किया, केट नेम से JPG इमेज डाली और इसको सेव बटन दबा दिया, फिर उसके बाद ओके बटन दबा के। ठीक है, अब एग्जिटिंग फ्रॉम फोटोशॉप। और फोटोशॉप से एग्जिट कैसे होना है, बाहर कैसे निकलना है ना। सब काम कर लिया, इमेज को हो गया, फोटोशॉप काम कंप्लीट हो गया, पूरा एक्शन हो गया आपका। तो टू एग्जिट फ्रॉम फोटोशॉप क्लिक ऑन फाइल मेन्यू पे क्लिक करना और चूज द एग्जिट और क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑन द टाइटल। नीचे एग्जिट का बटन आएगा, एग्जिट के बटन को टिक करना और क्लोज द टाइटल को। ठीक है बेटा, ओके। इस टूल के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं पहले, इस टूल को हमेशा याद रखना है। ये सब टूल्स है जो फोटोशॉप में यूज में आता है। ओके बेटा, ठीक है, आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।